हरा कुर्सी उमर साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। लागू करो, टेलीविजन का पक्का करो, पॉलिसी लागू करो, पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन का पक्का करो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार में बलविंदर सिंह। अभी हम मौजूद हैं कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में, जहां एक तरफ पीएचई डेली वीज़र स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीडीडी के जो मुलाजिम हैं उनने एक मीटिंग की हुई है और इस मीटिंग में उन्होंने मीडिया को बुलाया है और अपनी कुछ डिमांड्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एक तो इनका कहना है कि जो असेंबली में बिल पेश किया है जेएंडके गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो डेली वीज़र हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया गया। आओ इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सलीम, मैं सर्कल जनरल सेक्रेटरी पीडीडी कैजुअल लेबर रजौरी पुंछ। सर, जो आज आपने मीटिंग रखी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हमारी मीटिंग का मेन मकसद ये है कि अभी पिछले दिनों जब इलेक्शन शुरू हुए तो हमारे जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने मैनिफेस्टो सेकंड नंबर में लिखा कि हम सरकार बनते ही सबसे पहले अगर किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो डेली वीज़र के मुद्दे पे बात करेंगे। तो जब कल परसों बजट पेश किया गया तो डेली वीज़र के मुद्दे पे बात करना तो बात की बात थी, डेली वीज़र की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। और जो बजट में जैसे उन्होंने बताया ऐसे तो हमें इंसान ही नहीं समझा। डेली वीज़र तो हम बाद में थे, पहले इंसान थे। तो मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीएम साहब आपने बोला था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई काम करूँगा तो वो डेली वीज़र को परमानेंट करूँगा। परमानेंट तो करना बाद की बात, आपने डेली वीज़र का वहाँ हमारे बहुत सारे एमएलए ऐसे थे जिन्होंने डेली वीज़र के बारे में असेंबली में बात की, मगर सीएम साहब ने जब बजट रखा तो वहाँ डेली वीज़र की बात करना तो दूर थी, डेली वीज़र के बारे में कोई पॉइंट भी नहीं उठाया। तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं, सीएम साहब ये आपका वादा है, हमें छोड़ो, हम तो छोटे लोग हैं, डेली वीज़र है, कम से कम आप अपना वादा तो देखो, आपने लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। तो उसके बाद मैं एलजी इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहता हूँ कि पिछले ही दिनों 2023 में सरकार एलजी साहब ने हमारे 12,000 मुलाजिम को रेगुलाइज करने का, जो हमारे पास अभी भी ये मौजूद है लिखा हुआ, एलजी साहब ने ये कहा था कि 12,000 बिजली के डेली वीज़र जो है इनको हम रेगुलाइज करेंगे। तो हमें जो भी सरकारें आती हैं वो लालीपॉप दिखाती हैं, जितनी भी सरकारें हैं सब ने हमारे साथ आज तक धोखा ही किया। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा दूसरा जो है वो ले है, अगर ले में आप डेली वीज़र को मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, उनके रेट रिवाइज हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के डेली वीज़र के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है। तो हम उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां अगर बॉर्डर पे अगर फौज लड़ रही है तो बॉर्डर के अंदर अगर कोई लड़ने वाला डिपार्टमेंट है तो वो बिजली डिपार्टमेंट है। सर, आज आपकी तरफ से कहा गया कि हमारी ये मीटिंग है, आप एक सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मीटिंग के? सर, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें तो उम्मीद तो कोई नहीं है, ये उम्मीद करते करते हमें 22-23 साल हो गए, हम बूढ़े हो गए, हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, मगर हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि कम से कम डेली वीज़र के बारे में आपने जो कहा था उस पर सोचिए। अगर नहीं करेंगे तो 10 दिन के बाद हम 10 दिन का सरकार को टाइम देते हैं, अगर 10 दिन के अंदर हमारा मिनिमम वेजेस का मसला, रेट रिवाइज का मसला हल ना किया तो हम अपने बाल बच्चों को लेके रोडों पे उतरेंगे, क्योंकि हम पहले ही मरे हुए लोग हैं, पहले 300 रुपये पे काम कर रहे हैं, बाज़ार में मजदूर काम करते हैं तो उनका रेट 800 रुपया है, और गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको 300 रुपये पे काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे ले में आप डेली वीज़र को सैलरी दे रहे हैं वही सैलरी हमें दी जाए, वो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं तो 10 दिन के बाद हम रोडों पे उतरेंगे, स्ट्राइक करेंगे और उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ये आप देख रहे थे कि पीडीडी डेली वीज़र, इनका कहना है कि हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि हमारे बारे में सोचे, नहीं तो कल को हम रोडों पे आएंगे।